तो दोस्तों आज 9 सितंबर 2020 बुधवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में स्कूल खुलने को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्द ही स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूल खुलने के साथ सरकार ने कुछ नए नियम और कुछ नई शर्तें लागू की हैं। तो उन सभी का पालन करना होगा पढ़ने वाले बच्चों को और स्कूल वालों को। तो अभी हम आपको इस खबर की पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि आखिर सरकार की तरफ से क्या क्या बातें कही गई हैं। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सुशांत सिंह के केस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। फाइनली रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इसी के साथ रिया चक्रवर्ती ने 25 से ऐसे 30 बॉलीवुड सितारों के नाम बताए हैं जो कि नशे का सामान खरीदते थे और इसका सेवन करते थे। तो जल्द ही ऐसा हो सकता है कि नशे के मामले में बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर का नाम सामने आ जाए, क्योंकि इन लोगों की भी जांच होने वाली है। तो अभी हम आपको इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पबजी गेम को लेकर बड़ी खबर आई है। जल्द ही पबजी से बैन हट जाएगा भारत में। ऐसा क्यों होगा अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। आज पीएम मोदी रेहड़ी पटरी वालों से, छोटे मोटे कारोबार करने वालों से बात करेंगे। सरकार की एक योजना के तहत जिसका नाम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इसके तहत सरकार 10,000 रूपए की मदद कर रही है। तो अभी हम आपको इस खबर की भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि इससे आपका क्या फायदा हो सकता है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार के एक और बड़े फैसले की सूचना आई है, जिसके तहत अब सरकार मात्र 10 रूपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाएगी। साथ ही में एक और बड़ा अपडेट आया है सरकार की तरफ से कि अब हर महीने 5 रूपए में 5 किलो राशन मिलेगा। चीनी बीमारी की टेंशन खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद भी ये फायदा मिलता रहेगा। तो ये फायदा किन लोगों को मिलेगा अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में भयंकर भूकंप को लेकर एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने एक बार फिर से देश के कई इलाकों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से हमारे भारत में 86,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। इन नए मामलों के सामने आने के बाद भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 43,63,843 हो गई है। आपको बता दें इन टोटल मरीजों में से अब तक 73,894 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 72,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 33,93,583 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 8,95,764 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए 21 सितंबर से स्कूलों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी कर दिए हैं नए नियम और नई शर्तें। जी हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि 21 सितंबर 2020 से पूरे देश में 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन है, यानी कि जहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज बहुत ज्यादा पाए गए हैं, तो वहाँ पर स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। लेकिन इस बार ये जो स्कूल खुल रहे हैं, तो इसमें छात्रों की अपनी मर्जी है कि वो स्कूल जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। उन पर कोई भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जो नए नियम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक जो भी छात्र स्कूल जाएंगे, तो उन लोगों को स्कूल के अंदर 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल सही से करना होगा। इसके अलावा फेस को हर वक्त कवर करके रखना होगा मास्क द्वारा। इसके अलावा छात्रों को स्कूल जाने से पहले अपने माता पिता की सहमति लेनी होगी, तभी छात्र स्कूल जा पाएंगे। आपको बता दें ये सहमति लिखित रूप में होनी चाहिए। बाकी जो ऑनलाइन पढ़ाने का काम चल रहा है, तो वो भी जारी रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्कूलों को अभी हाल ही में क्वारंटीन सेंटर के रूप में यूज किया गया था, तो इसीलिए स्कूल को खोलने से पहले पूरे स्कूल की सभी क्लासों को सही से सैनिटाइज करना होगा। तो कई महीनों के बाद 21 सितंबर 2020 से स्कूल खुलने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह के केस को लेकर आया बड़ा अपडेट। फाइनली हो गई है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेज दिया है जेल। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस में नशे का एंगल सामने आने के बाद मंगलवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया और फिर कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। आपको बता दें इसी बीच रिया के वकील ने जमानत के लिए अर्जी डाली थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आपको बता दें कई बार नशे के इस तरह के केस में 10 साल की भी सजा हो जाती है। रिया चक्रवर्ती की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इसी के साथ एक बड़ा अपडेट सामने आया है बॉलीवुड के सितारों को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि नशे के कनेक्शन में
कई फिल्मी हस्तियों के नाम आए हैं सामने। एनसीबी ने तैयार की है 25 सितारों की लिस्ट। जी हाँ, ताज़ा जानकारी के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को पूछताछ में बताया है कि वो गांजा के साथ कुछ केमिकल भी लेती थी। साथ ही सुशांत सिंह की फिल्मों के सेट पर नशे का इस्तेमाल किया जाता था। वहीं सूत्रों के अनुसार एनसीबी को रिया चक्रवर्ती के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यानी कि फोन वगैरह से ऐसा पता चला है कि बॉलीवुड के 20 से 25 ऐसे अन्य सितारे हैं जो कि नशे का सामान खरीदते हैं और उसका सेवन करते हैं। तो अब इन लोगों की भी लिस्ट तैयार कर ली गई है। जल्दी बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर का नाम सामने आ सकता है और उन लोगों की भी पोल खुल सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो टेंसेंट से नाता तोड़ेगा पबजी कॉर्पोरेशन। भारत में जल्द होगी वापसी, पबजी से हटने वाला है बैन। जी हाँ, पबजी गेम को डेवलप करने वाली कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने चीन की टेंसेंट गेम से नाता तोड़ने का फैसला लिया है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बता दें कि पबजी गेम असल में चाइना का नहीं है। पबजी गेम को दक्षिण कोरिया की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने बनाया था। लेकिन आपको बता दें चाइना की एक गेम कंपनी थी जो कि पबजी के साथ पार्टनरशिप में थी। लेकिन आपको बता दें अब पबजी कंपनी ने इस बात का फैसला लिया है कि वो चाइना की गेम कंपनी से नाता तोड़ देगी। नाता तोड़ने के बाद फिर पबजी गेम चाइना का नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए जल्दी भारत में पबजी से बैन हट सकता है। आपको बता दें इन सभी चीजों की जानकारी खुद कंपनी ने दी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जानिए क्या है स्वनिधि योजना और कैसे करें आवेदन। आज बुधवार को पीएम मोदी करेंगे रेहड़ी पटरी वालों से बात। जी हाँ, आज यानी बुधवार को पीएम मोदी रेहड़ी पटरी वालों के साथ बात करने वाले हैं स्वनिधि योजना के तहत। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने अभी हाल ही में चीनी बीमारी के हालात को देखते हुए 1 जून को एक नई योजना की शुरुआत की थी जिसका नाम था स्वनिधि योजना। इस योजना के तहत सरकार 10,000 रूपए की मदद करती है लोन के रूप में। ये लोन बिल्कुल आसान सी शर्तों में बिना गारंटी के दिया जाता है। आपको बता दें अभी तक इस योजना में लगभग 4.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 10,000 रूपए का कर्ज चुकाने के लिए सरकार पूरे 1 साल का समय भी देती है। जो लोग टाइम से कर्ज चुका देते हैं तो उन लोगों को 7% ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है। तो आपको बता दें इसी योजना के तहत आज पीएम मोदी रेहड़ी पटरी वालों से, छोटे मोटे कारोबार करने वालों से बात करने वाले हैं। अनुमान के मुताबिक जब पीएम मोदी बात करेंगे तो इसका वीडियो भी सामने आ सकता है, तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें पीएम मोदी मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो भी लोग इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं कि वो लोग इस योजना के योग्य हैं, तो वो लोग घर बैठे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, पीएम मोदी का जो नया वीडियो आएगा वो कैसे देखना है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको बताते हैं और भी बड़ी खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार का बड़ा फैसला, 10 रुपए में मिलेगा गरीबों को खाना, वो भी भरपेट। जी हाँ, चीनी बीमारी संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब फीवर क्लिनिक में चीनी बीमारी का टेस्ट बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक और बहुत बड़ी खबर आई है जिसके तहत अब गरीबों को मात्र 10 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन खिलाया जाएगा। इसके लिए 44 दीनदयाल रसोई खोलने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें इससे पहले भी काफी सारे दीनदयाल रसोई खुले हुए हैं अलग अलग इलाकों में, लेकिन आपको बता दें 44 और रसोई खुलने से इनकी संख्या 100 हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें ये फैसला मध्य प्रदेश की सरकार ने लिया है, लेकिन आपको बता दें आने वाले दिनों में इस तरह का फैसला दूसरे राज्य की भी सरकार ले सकती है। इसको देखा देखी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार का बड़ा ऐलान, 15 लाख गरीब परिवारों को हर महीने 5 रुपए में मिलेगा 5 किलो अनाज। जी हाँ, सरकार ने चीनी बीमारी महामारी से प्रभावित 15 लाख गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर अनाज उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। ये फैसला अभी बीते रोज मंगलवार को लिया गया है। जो फैसला सामने आया है उसके मुताबिक 15 लाख परिवारों को हर महीने 5 रुपए में 5 किलो राशन दिया जाएगा, यानी परिवार के हर सदस्य के नाम पर 5 किलो राशन मिलेगा हर महीने। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा और साथ ही में पंचायत में या ग्राम सभा में इसकी जानकारी देनी होगी और मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि ये फैसला झारखंड सरकार का है। तो जो भी लोग इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो वो लोग अपने पंचायत से या ग्राम सभा से संपर्क कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिजली बिल में मिली बड़ी राहत, इस सरकार ने फिक्स चार्ज किया है आधा। जी हाँ, दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल 2020 और मई 2020 के दौरान के बिजली के फिक्स चार्ज को 50% तक घटा दिया है। इससे सरकार पर करीबन 160 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे कि दिल्ली में वैसे ही 200 यूनिट बिजली फ्री है घर वालों के लिए, यानी जो बिजली घर में खर्च होती है, लेकिन ये फैसला गैर घरेलू है और कमर्शियल मीटर के लिए है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक गैर घरेलू मीटर पर जो 250 रुपए फिक्स चार्ज था उसे घटाकर 125 रुपए कर दिया गया है अप्रैल और मई महीने के लिए, जो कि बीत चुका है। तो जो भी लोग इस बार बिल भरने जाएंगे तो उन्हें अप्रैल का बिल और मई का बिल कम भरना पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो देश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके, महाराष्ट्र, लद्दाख और अंडमान में कांपी है धरती। जी हाँ, देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले कई महीनों से लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी देश के कई इलाकों में भूकंप के झटके आ सकते हैं, क्योंकि लगातार कई दिनों से एक बार फिर
फिर से भूकंप का सिलसिला चालू हो गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज मंगलवार को लद्दाख में, महाराष्ट्र में और अंडमान निकोबार में एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। लद्दाख के कारगिल में लगभग 5:45 बजे सुबह मंगलवार को भूकंप आया था। साथ ही में जो अंडमान निकोबार है वहां पर लगभग रात 3 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के पालघर में देर रात 1:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की खबरों के साथ मौसम विभाग ने आज 9 सितंबर के लिए मौसम का पूर्वानुमान भी जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में मध्यम से भारी बारिश होती रहेगी, जो कि पहले से ही हो रही है। इसके अलावा कर्नाटका के अंदरूनी इलाकों में, केरल में, आंतरिक तमिलनाडु में, रायलसीमा में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी उड़ीसा में, पूर्व उत्तर भारत में, असम में, मेघालय में, नागालैंड में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है आज 9 सितंबर के लिए। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलने वाली है। इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में, साथ ही में उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में मौसम सूखा बना रहेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सरकार अगले महीने से लागू कर सकती है ये खास नीति। 30% तक सस्ती हो जाएंगी नई गाड़ियां। जी हाँ, सरकार पुराने 4 पहिया वाहन को और 2 व्हीलर के लिए व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी अगले महीने से लागू करने का ऐलान कर सकती है। आपको बता दें, इस पॉलिसी के तहत जो भी लोग अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी खरीदेंगे तो नई गाड़ी खरीदने पर जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा, लेकिन पुरानी गाड़ी बेचने का आपके पास सबूत होना चाहिए। साथ ही में आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत जो भी गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो जाएंगी तो उन सभी गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाएगा, यानी कि उसे एक तरीके से दबाकर एक कूड़ा बना दिया जाएगा ताकि उसका इस्तेमाल दोबारा ना हो सके, लेकिन उसको फिर रिसाइकल भी कर लिया जाएगा नए सामान या नई गाड़ी बनाने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पॉलिसी के तहत जो भी लोग अपनी पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाएंगे तो नई गाड़ी के मुकाबले में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा वो 2 गुना देना होगा। सरकार ऐसा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि पुरानी गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा पुरानी गाड़ियों को चलाने से एक्सीडेंट का भी काफी ज्यादा खतरा रहता है। सरकार के इस पॉलिसी के तहत जो नई गाड़ियां हैं वो लोगों को अगले महीने से 30% सस्ती मिलेंगी, यानी कोई गाड़ी अगर मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपए की है तो वो मात्र 7 लाख रुपए में मिल जाएगी अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है। तो बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट में खाना खाने का बिल हो जाता है आधा, मिलती है और भी ढेर सारी सुविधाएं। जी हाँ, अगर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप चाहें तो आपके रेस्टोरेंट का बिल जो है वो सीधे आधा हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसके लिए आपको इंडिगो और HDFC बैंक के 6E रिवॉर्ड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा और इसी के इस्तेमाल से आप अपने रेस्टोरेंट का बिल जो है वो आधा कर पाएंगे। तो इसका फायदा आपको कैसे उठाना है, इसकी ज्यादा जानकारी क्या है, इन सभी चीजों के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। साथ ही में आपको बता दें कि PM मोदी के जिस वीडियो की हमने बात की थी और साथ ही में हमने जो स्वनिधि योजना के बारे में बताया था कि उसमें आप कैसे हिस्सा ले सकते हैं, उसके लिए भी हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। आप लिंक पर क्लिक करके उस योजना की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही में आप ये भी जान पाएंगे कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। PM मोदी जो रेडी पटरी वालों से बात करने वाले हैं, तो अगर कोई उसका वीडियो आएगा तो आप उसको भी देख पाएंगे, लेकिन उस जानकारी के बारे में पता करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि और भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, अब चीनी बीमारी का टेस्ट कराने के लिए जरूरी नहीं है डॉक्टर की पर्ची। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड के जरिए अपना चीनी बीमारी का टेस्ट कहीं पर भी करवा सकता है। कोई भी लैब या कोई भी अस्पताल चीनी बीमारी का टेस्ट करने से मना नहीं कर सकती, चाहे टेस्ट करवाने वाले के पास डॉक्टर की पर्ची हो या ना हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दुनिया के 70% खिलौनों पर चाइना का है कब्जा, भारत की हिस्सेदारी 1% भी नहीं है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में PM मोदी ने अपने देश में एक अभियान छेड़ा है कि हमारे देश में भी ज्यादा से ज्यादा खिलौने बने और नए नए तरीके के खिलौने बने, यानी जो हमारा भारत देश है वो खिलौनों का हब बन जाए। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि खिलौने की मार्केट से भी देश का बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हमारे भारत में जितने भी तरह के खिलौने हैं तो उनमें से 65 से 75% खिलौने अकेले चीन बनाती है, यानी वो सब चाइना के हैं। दोस्तों, आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि सिर्फ हमारा भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सभी देशों में चाइना के जो खिलौने हैं उसकी हिस्सेदारी 70% है, यानी कि पूरी दुनिया भर में जो भी खिलौने जाते हैं तो उनमें से 70% खिलौने चाइना के बनाए हुए होते हैं। अब इसी के मुकाबले में अगर बात करें अपने भारत की, तो आपको बता दें कि हमारी हिस्सेदारी 0.5% है, यानी कि 1% भी हमारी हिस्सेदारी नहीं है खिलौने को बनाने में या इसका निर्माण करने में।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केजरीवाल ने लॉन्च किया ऑनलाइन उपभोक्ता शिकायत सिस्टम। अब घर बैठे कर सकते हैं शिकायत। जी हाँ, दिल्ली सरकार अपने दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छे ऑफर और नई नई सुविधा लेकर आती रहती है। तो इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नई व्यवस्था लॉन्च की है, जिसके तहत ग्राहक अपनी शिकायत घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। यानी अगर किसी भी ग्राहक के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी हो जाती है या कोई भी गलत काम हो जाता है, तो ग्राहक घर बैठे ऑनलाइन शिकायत कर पाएंगे। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी उसका निपटारा भी किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने जिस व्यवस्था की खबर बताई है, तो उसका फायदा कैसे उठाना है, ऑनलाइन कैसे शिकायत करनी है, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, अभी इसके बारे में जानकारी नहीं आई है, लेकिन जल्दी इसके बारे में और जानकारी आ जाएगी, तो हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा मोदी सरकार की तरफ से जो भी ताजा खबरें आएंगी, तो हम आपको उसके बारे में भी बताते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो लोग सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको सरकारी खबरें फटाफट से पता चल सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में लॉकडाउन पूरी तरीके से खत्म। अब रविवार की बंदिशें भी हटा दी गई हैं। जी हाँ, प्रदेश सरकार ने राज्य स्तर पर रविवार की साप्ताहिक बंदी को समाप्त कर दिया है। यानी अब यूपी में किसी भी दिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगहों पर सभी तरह के होटल, रेस्टोरेंट, बाजार वगैरह खुल सकेंगे। ताजा जानकारी के मुताबिक अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप यूजर पर आया बड़ा खतरा। यूजर्स को आ रहे हैं डरावने मैसेज, खोलने पर फ्रीज हो जा रही है ऐप। जी हाँ, इस समय बहुत सारे व्हाट्सएप यूजर को इस तरह के मैसेज आ रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा डरावने हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक जो मैसेज आ रहे हैं, तो उन्हें सही से पढ़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि मैसेज के अंदर अजीबोगरीब कैरेक्टर मौजूद होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन व्हाट्सएप शायद इसे गलत तरीके से समझ लेता है। ऐसा होने पर कभी कभी व्हाट्सएप की तरफ से उस मैसेज को दिखाया नहीं जाता। इसका नतीजा ये निकलता है कि जो व्हाट्सएप है वो क्रैश कर जाता है। जो इसका इनफाइनाइट है, उसके तहत जो मैसेज आ रहे हैं, आप उसकी कुछ तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल इसका कोई हल भी नहीं निकाला गया है। जिन भी लोगों को इस तरह के मैसेज आएंगे, तो उनका जो व्हाट्सएप है वो क्रैश कर सकता है। यानी कि जब आप अपने व्हाट्सएप को खोलेंगे, तो वो सही से खुलेगा नहीं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इस तरह घर बैठे बनवाएं जीवन प्रमाण पत्र। जी हाँ, अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बहुत आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। इसके लिए अब आपको बैंक के या EPFO दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा काम आपका उमंग ऐप के जरिए हो जाएगा। जिन लोगों को पता नहीं है, उन्हें हम बता दें कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है, तो उन लोगों को बैंक में अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है कि वो लोग जीवित हैं और वही लोग पेंशन पा रहे हैं। आपको बता दें, ये जीवन प्रमाण पत्र पेंशन पाने वालों को कई बार देना पड़ता है। इसके अलावा ये प्रमाण पत्र और भी कई जगहों पर काम आता है। तो अब ये प्रमाण पत्र जो सरकार का अपना ऐप है, उमंग ऐप, वहाँ से बनवाया जा सकता है। इसके अलावा बैंकों में जमा करने की जो प्रक्रिया है, उसका काम भी अब उमंग ऐप के जरिए हो जाएगा। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिसके जरिए आप उमंग ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे और इस ऐप की अधिक जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो संकट में है भारतीय अर्थव्यवस्था। GDP में हो सकती है 14.8% की बड़ी गिरावट। जी हाँ, अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में अपने पहले लगाए गए अनुमान में बड़ी कटौती की है। कंपनी का कहना है कि 2020 और 21 में भारत की जो GDP है वो बहुत तगड़े तरीके से नीचे जा सकती है। लगभग 14.8% की बड़ी गिरावट आ सकती है। दोस्तों, अगर GDP में गिरावट आएगी, अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, तो इसका सीधे असर आम लोगों पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना लोगों को करना होगा। अभी हाल ही में ये ताजा रिपोर्ट आई थी कि हमारी जो GDP की ग्रोथ है वो माइनस में चली गई है, लगभग 24%। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कंगना के ड्रग सेवन की जांच करेगी मुंबई पुलिस। अभिनेत्री ने किया है पलटवार। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कंगना ने अभी हाल ही में मुंबई को लेकर एक जो तीखा बयान दे दिया था, तो उसी को लेकर जो शिवसेना पार्टी है वो नाराज हो गई है। नाराज होने के बाद से ही कंगना रनौत पर काफी तरह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब ताजा रिपोर्ट ये आई है कि कंगना के लिए भी नशे की जांच की जाएगी और इसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी। लेकिन आपको बता दें, कंगना रनौत ने इसके लिए अपनी तरफ से दावा किया है कि मैं ये जांच करवाने के लिए तैयार हूँ। साथ ही में कंगना रनौत ने ये भी कहा कि नशे के मामले में मेरा लिंक कहीं से भी मिलेगा तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोदी सरकार बेचने वाली है IRCTC के 15 से 20% शेयर। आई है बड़ी रिपोर्ट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार कई सारी चीजों को बेच रही है। बेचने के बाद वो हिस्से प्राइवेट हो जाते हैं। तो अब ताजा रिपोर्ट आई है IRCTC को लेकर। मोदी सरकार IRCTC के भी 15 से 20% हिस्से को बेचने वाली है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम में बीते रोज नहीं हुई कोई बढ़ोतरी या कटौती। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज मंगलवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बेसी नहीं की गई है। यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम अपने पुराने दाम पर चल रहे हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 82 रुपए 8 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 73 रुपए 16 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में क्या दाम है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अगर आप दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई
में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके अपने शहर के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव देख पाएंगे। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सवाल का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सुविधा शुरू की गई है जिसके तहत मात्र 10 रुपए में गरीब लोगों को भरपेट पौष्टिक भोजन करवाया जाएगा, यानी कि अच्छा खाना दिया जाएगा सिर्फ 10 रुपए में। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे देश के गरीबों का काफी अच्छा फायदा हो सकता है। तो फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपने पर्सनल राय के साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने चांदी की कीमत में दूसरे दिन भी हुई बढ़ोतरी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, मंगलवार को भी सोने के दामों में 122 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम सोने की कीमत 51,989 हो गई है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 340 रुपए की बढ़त देखी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 69,665 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक में निकली है 500 से ज्यादा पदों पर भर्तियां। सरकारी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। इसके अलावा कर्मचारी चयन बोर्ड में भी सरकारी वैकेंसी की बम्पर खबर आई है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं आवेदन। तो दोस्तों अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है, तो अगर आप इन वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आप इनमें आवेदन कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहे हैं जिस पर आप क्लिक करके जान पाएंगे कि इन दोनों वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, कहां से करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। तो दोस्तों आज 9 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।